अनीसा नाम की बेटी का ये बयान सबको चौंका देने वाला है कि आखिरकार मोदी जी या तो हमें न्याय दिलाइए या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी योजना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नामक योजना को आप निरस्त करिए। कामरेड नियामत अली का इसके बारे में क्या कहना है, आइए हम सुनाते हैं उनके विचार। भी ये मामला जो है 4 साल से लगातार ये मामला धरना प्रदर्शन कर्मिक अनशन के रूप में चला। राजस्थान की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान की वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री नौहर के अंदर जब आई, लोगों ने एक मांग रखी कि ये मामला सीबीआई जांच होना चाहिए। वसुंधरा जी ने इस बच्ची के सर पर हाथ रख के ये कहा कि जब मेरी सरकार आएगी इस बच्ची को मैं इंसाफ दिलाऊंगी और सीबीआई जांच, मैं इस बात की जनता के बीच में कसम खा के जा रही हूँ कि इस बच्चे को इंसाफ दिलाना मेरी सरकार आने में पहला काम होगा। यहाँ के विधायक युवा माना जाते हैं, कहते हैं कि युवा एक देश की शक्ति है और अभिषेक जी मटोरिया को एक विधायक के रूप में लोग मानते हैं। आज तक अभिषेक जी मटोरिया का कोई आश्वासन मिला इस बच्ची को? भी बार बार में विधायक जी ने कहा भी हम कार्रवाई करवा रहे हैं, लेकिन उस कार्रवाई के अंदर जो मदद होती बात थी जी। अगर वास्तविकता में अगर विधानसभा में ये क्वेश्चन करा के और नौर का विधायक अगर पुरजोर अगर इस बात को रखता तो आज कुछ नजरिया और होता। जी बिल्कुल। तो प्रशासन है और यहाँ का जो युवा विधायक अभिषेक मटोरिया है वो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। इन लोगों का आरोप है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये चुनावी झमेले बता करके अपने वादों को नकार दिए जाते हैं। बहरहाल कुछ दिन पहले यहाँ की राजस्थान की सीएम वसुंधरा मैडम यहाँ जब वोट मांगने के लिए आई थी तो उन्होंने एकमात्र बच्ची को सर पे हाथ रख करके ये आश्वासन दिया था कि जब भी मैं सत्ता में आऊंगी तो सीबीआई जांच जरूर कराऊंगी। आइए हम उस पीड़ित परिवार का बयान और आपको वो वीडियो सुनाते हैं जिसमें वो लोग किस तरह से मोदी जी से न्याय की गुहार। नौहर के चक राजसर हत्याकांड की धरने का रुख करते हैं, जहां पर पे लगातार 4 साल से लोग आज न्याय मांगते हुए तरस रहे हैं और एकमात्र चिराग जो बच्चा था उनके मामा जी आज हमारे साथ बने हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से बीजेपी सरकार बार बार आपको आश्वासन दे रही है कि आपकी सीबीआई जांच कराई जाएगी, कहाँ तक आपको लगता है कि वो क्या आपके मांग को पूरा कर सकती है? 21 जून 2009 को चक राजस्थान में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। राजस्थान कांग्रेस सरकार में इसमें लगातार नकारापन दिखाते हुए कहीं भी इस जांच का कोई नतीजा नहीं दिया। भाजपा की वसुंधरा राजे स्वराज संकल्प यात्रा में जब नौहर पहुंची उस टाइम बच्चे के सिर पे हाथ रख के ये वादा किया था कि जब भी भाजपा की सरकार आएगी इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवा दी जाएगी। लेकिन भाजपा की सरकार आ गई, वसुंधरा राजे से मिले और वसुंधरा राजे से मिलने के बाद इस हत्याकांड की बार मिले और वसुंधरा राजे ने 3 बार रिकमेंड की। लेकिन वसुंधरा राजे से मैं पूछना चाहता हूँ कि 3 बार रिकमेंड करने के लिए इस बच्ची को क्या मिला? राजस्थान की सीएम से पूछना चाहता हूँ कि इस 3 बार रिकमेंड के अंदर सरकार को कर दी, लेकिन इस बच्ची को न्याय के नाम पे अभी तक जयपुर और दिल्ली की दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और बात रही केंद्र सरकार की, केंद्र के गृह मंत्री राजनाथ से भी इस बच्ची को मुलाकात कराई और बार बार गृह मंत्री यह आश्वासन दे रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होगी। लेकिन केंद्र के भी गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इतने लंबे समय के बाद भी कब तक सीबीआई जांच होगी, कब तक इसके 4 साल 2 महीने करने को लगातार जारी है। और केंद्र के अनेक नेता और मंत्री, प्रधानमंत्री सभी चाहते हैं सीबीआई जांच हो, लेकिन इसकी दिक्कत कहाँ आ रही है? इसकी दिक्कत यहाँ आ रही है कि इस हत्याकांड में आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो फंस रहे हैं और बड़ी भ्रष्टाचारी की है वो अधिकारी डीओपीटी से जुड़े हुए हैं और इस कारण से डीओपीटी इसका एक नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन नहीं लगा रही। सीबीआई के पास इसके अनेकों लेटर जा चुके हैं, लेकिन वो अधिकारी इस मामले को बराबर दबाने में लग रहे हैं। तो सर आपका यहाँ के जो स्थानीय नेता है राजेंद्र जी चाचान हैं या फिर यहाँ के अभिषेक जी मटोरिया विधायक जो गिने माने विधायकों में से माने जाते हैं, क्या उनका कोई आश्वासन आया आपके धरने पे? यहाँ के जो नेता है
वो लगातार नकारापन दिखा रहे हैं। और जो रही विधायक की बात, विधायक ने ले रहे विधानसभा में उठाया था ये मामला, और यहाँ पीछे आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं आ रहा। और अभी तक बच्ची को न्याय के नाम पे खाली कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। और आज तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बच्ची को आर्थिक मदद एक पैसे की नहीं दी। इस बात को लेके जब बहुरी मामले में उस बच्ची को आर्थिक मदद दी जाती है, उस बच्ची को सरकारी नौकरी दी जाती है, और इस बच्ची को क्या दिया, अनीशा को प्रधानमंत्री एक योजना चला रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अनीशा के साथ प्रधानमंत्री मोदी इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? बार बार प्रधानमंत्री से लेटर लिख रहे हैं, गृह मंत्री से मिल रहे हैं, यहाँ के केंद्र के अनेकों मंत्रियों से मिलते हैं, फिर भी इस बच्ची को कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। आज भी दिल्ली और जयपुर की दर दर की ठोकरें खाने को मिल रहा है। जी, शहर की सबसे बड़ी खबर, और आप हमारे वेब चैनल पे और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी खत्म नहीं होता। नमस्कार।